Good morning, students. How are you all? Hope you are doing well, students. Today I am going to start ECG and disorder of the heart. Now start with ECG. Student, ECG क्या है? ECG is the electrocardiograph. देखो यहाँ पे ग्राफ है. ग्राफ में क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग cardiac cycle. Electrocardiograph machine is used to obtain electrocardiogram. ठीक है, जो ये the patient is connected to the 3 electrical leads to wrist and लेफ्ट एंकल में ये ज्वाइन कर देते हैं और इससे हमें क्या मिलता है? एक ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है जिसको हमने क्या नाम दे दिया? ECG. ठीक है, देखो यहाँ पे जो ग्राफ का नाम दिया गया है, दिस वन इज द, ये ग्राफ इज अ मशीन. ठीक है, और ग्राम जो है ये रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो ग्राफ मशीन है और ग्राम यहाँ पे क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे कुछ वेव्स हैं जैसे P वेव, Q वेव, R वेव, S वेव, T वेव. ठीक है, तो P वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ आर्ट्रिया डीपोलराइजेशन विच लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया. ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को बताएगी. ठीक है, तो फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि ये QRS वेव रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल. देखो पहले हुआ था डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, अब यहाँ पे डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. इसके बाद क्या होगा? टी जो करेगा वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा. ठीक है, यहाँ पे डीपोलराइजेशन, यहाँ पे एट्रियल का, आर्ट्रियल पार्ट का, यहाँ पे वेंट्रियल पार्ट का, और फिर यहाँ पर वेंट्रिकुलर पार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा. ठीक है, इसी रिप्रेजेंटेशन को इन्होंने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. और टी वेव क्या कह रहा है? रिटर्न टू द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट. रिपोलराइजेशन दोबारा से नॉर्मल कर देगी, इसको सिस्टोलिक बोला गया है. एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS in a given period of time determine the heartbeat rate. ये जो हार्ट बीट रेट हम बोलते हैं 72 टाइम पर मिनट, इसको हम हार्ट बीट टाइम बोलते हैं, रेट बोलते हैं. तो ये सारा किससे आ रहा है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से, ECG से आ रहा है. ठीक है बच्चों, अब कुछ डिसऑर्डर करते हैं हम. डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ये डिसऑर्डर में सबसे पहले आता है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर जब 120/80 से ज़्यादा हो जाता है 120 mmHg से, तो क्या होगा कि तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा. एंड ये देखो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक है. ठीक है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और एक रिलैक्सेशन कर रहा है. ठीक है, इट लीड टू द हार्ट डिजीज एंड इफेक्ट द वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी को ये क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है. ठीक है, अब इसके बाद आ रहा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD. कॉमनली जो एथ्रियोस्क्लेरोसिस जिसका नाम दिया गया है, डेट अफेक्ट द ब्लड वेसल डेट सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट मसल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसे बढ़ जाता है आर्टरीज ल्यूमन में, तो आर्टरीज ल्यूमन क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है. ठीक है, ल्यूमन क्या है? कि वो पाथवे है, ब्लैंक स्पेस है, जो जैसे आप कोई पाइप लोगे, उस पाइप में हो जो बीच वाला होलो स्पेस है उसको ल्यूमन कहा गया है. ठीक है, फिर है एंजीना, आल्सो कॉल्ड द एंजीना पेक्टोरिस, एक्यूट चेस्ट पेन to less supply of oxygen to the heart muscle. It may occur in elder male and female. It occur due to the restricted blood flow. blood flow कम हो रहा है तो एंजीना हो जाता है. ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने कहा हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर में क्या होगा कि हार्ट फेलियर
डज नॉट पंप इनफ ब्लड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। जितनी बॉडी को ज़रूरत है ना उतना ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द congestive heart failure because congestion of lung is one of its causes. हार्ट फेलियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट मसल डैमेज हो जाती है बाय इनएडुकेट ब्लड सप्लाई एंड कार्डियक अरेस्ट व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग। हार्ट अटैक में हार्ट बीट बंद हो जाती है, मसल्स डैमेज हो जाती हैं, लेकिन हार्ट फेलियर में एकदम से क्या होगा कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी। ठीक है, वो हार्ट फेलियर है कि हार्ट की वर्किंग बंद हो जाती है। हार्ट अटैक में क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाती है, ब्लड सप्लाई भी नहीं हो पाता, डैमेज हो जाता है, इस वजह से हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस में क्या होगा कि ये क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इन कोरोनरी आर्टरीज इज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। इट ओके most frequently in the left anterior descending coronary arteries। मतलब ये जो एंटीरियर पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट है, जो आर्टरीज बॉडी की तरफ क्या लेके जा रही है, ब्लड की सप्लाई लेके जा रही है, तो वो वहाँ पे एकदम से क्या हो रहा है, कैल्शियम की डिपोजिशन ज़्यादा हो रही है, फैट की डिपोजिशन ज़्यादा हो रही है, और बॉडी के अंदर क्या हो गया, क्लोट बन गया। ठीक है, और वो उसको बोल दिया इन्होंने कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ठीक है बच्चों, now this chapter is complete. Now thank you to all of you.